पृथ्वी पर जब जब इस मृत्यु लोक में धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब भगवान अवतार लेकर के इस मृत्यु लोक पर आते हैं। और ये 10 रुपया विकास स्वामी की तरफ से आए, भगवान धर्म के मार्ग में आगे बढ़े। श्री सुखदेव जी महाराज पवित्र गंगा मैया के किनारे परीक्षित महाराज को ये सुना रहे हैं, राजन परीक्षित, जब दुनिया में पाप बढ़ने लगता है तो भगवान भक्तों की पुकार सुन करके आते हैं। यही हुआ त्रेता के पहले चरण में एक राजा हुआ है जिसका नाम है प्रताप भानु। इसका छोटा भाई जिसका नाम अरिमर्दन है, इसका मंत्री है जिसका नाम धर्मरुचि है। लेकिन एक दिन क्या होता है, ये प्रताप भानु नाम का राजा धीरे धीरे इतने यज्ञ करने में निपुण हो गया, जिसने जितने भी यज्ञ विधान बताए गए एक दो बार नहीं, उन सभी यज्ञों को हजार हजार बार किया है इसने। भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं प्रताप भानु का ये कार्य देख करके। अब परमात्मा तभी खुश होते हैं जब उनके मार्ग के लिए कोई बढ़ता है, और परमात्मा इतनी बड़ी छूट देते हैं, अगर हम प्रभु के लिए एक पग आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा हमारे लिए 60 कदम आगे बढ़ के आता है। कितनी बड़ी छूट है। ईश्वर के मार्ग में तुम थोड़ा चल करके देखो, समाज की दृष्टि में कष्ट जरूर तुम्हारे ऊपर आएंगे, लेकिन जो भगवान को पाने वाले हैं दुनिया की झंझटों को छोड़ करके ऐसे चलते हैं जैसे कि मस्त चाल से चलने वाला हाथी बतख हुआ करता है, अपने रास्ते पे चलते चले जा रहे हैं। तो ये प्रताप भानु का राजा एक दिन इसके मन में थोड़ा अहम आ गया, थोड़ा अभिमान हो गया। भाइयों, कभी भी अभिमान अपने जीवन में मत आने देना, क्योंकि अभिमान ही हर पाप की जड़ हुआ करता है। अभिमान से भक्ति ही क्या सब कुछ हमारा शून्य हो जाता है। अभिमान क्या हुआ, इसके मन में ये विचार आया, हम पूरे विश्व में, पूरे देश में अपना केवल छत्रपति राज करना चाहते हैं, ऐसे विचार मन में आ गए। सभी राजाओं को इसने पत्र भिजवाए, जितने भी राजा थे सब आए, प्रताप भानु के यहाँ अपनी हाजिरी दी है। उसमें एक राजा था, प्रताप भानु से युद्ध में हार गया, वो अपने घर नहीं गया, जाकर के वन में रहने लगा। तब इसका नाम कपट मुनि रखा गया। इस कपट मुनि के चक्कर में प्रताप भानु ऐसा पड़ गया कि अपने घर का ही विनाश करवा लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी, प्रताप भानु के मन में ये विचार आया है कि सब ब्राह्मणों को हम अपने बस में करेंगे। अब देखो, ब्राह्मणों को जो अपने बस में करना चाहता है या ब्राह्मणों को अपने द्वारा चलाना चाहता है तो उसके जीवन में रावणत्व ही आता है। और जो ब्राह्मणों के द्वारा चलता है, ब्राह्मणों के कहने के अनुसार चलता है, उनके जीवन में रावत्व प्राप्त होता है। यही हुआ है। महाराज दशरथ अपने गुरु के कहने के अनुसार चले तो उनके घर में राम आकर के पैदा हुए। और प्रताप भानु जो ब्राह्मणों को अपने द्वारा चलाना चाहता था, उसका विनाश हुआ। वही प्रताप भानु जाकर के रावण बना है। छोटा भाई अरिमर्दन वो कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुआ, और धर्मरुचि जो मंत्री था वो जाकर के भक्त विभीषण के रूप में पैदा हुआ। अयोध्या के बसने वाले महाराज अजय पुत्र थे जिनका नाम था दशरथ। और इन महाराज दशरथ के आंगन में श्री राम ने अवतार लिया। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए जंगल में चलते हैं।
चौथा बने शरीर के ऊपर अयोध्या के नरेश होने की खातिर जब चले वन में, महाराज दशरथ शिकार करने की प्रतीक्षा में एक ऐसा मायावी हिरण देखा, उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन हिरण हाथ नहीं आया। उस हिरण ने एक बात महाराज दशरथ से कह दी, सुनो अवध नरेश, तुम हमें मार नहीं पाओगे, क्योंकि हमें वरदान दिया है ब्रह्मा जी ने। क्या? तो हिरण ने उत्तर दिया है अपने शब्दों में, सुन लीजिए महाराज, क्या संतानहीन होगा वो मेरा वध नहीं कर पाएगा। ये बात कही तो महाराज दशरथ का हृदय एकदम से तेज से धड़कने लगा। ये क्या हुआ? मैं इतना बड़ा पापी निकला, इतना भागा निकला, अब तो हमारा अपमान जानवर भी करने पे लग गए। घर आए, भोजन त्याग दिया, चिंता शरीर में व्याप गई। अब भाइयों, चिंता एक ऐसी बीमारी होती है जिसका कहीं इलाज ही नहीं होता है। चिंता ये बड़ी चिता से है जो नर को निर्जीव बनाती है, और मुर्दा को चिता जलाती है चिंता जीवित को। अब सोच लिया कोई निवारण नहीं है, तो अपना दुख सुनाने के लिए अपने गुरु जी के पास में गए। गुरु बनाना जीवन में बहुत आवश्यक है, बिना गुरु के कल्याण किसी का नहीं होता। हम लोग तो छोटे से तुच्छ जीव हैं, स्वयं भगवान श्री राम ने आकर के गुरु बनाए, स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने सांदीपन को अपना गुरु चुना, क्योंकि बिना गुरु के धर्म का मार्ग, कल्याण का मार्ग कोई बताने वाला नहीं होता है। गुरु जी के द्वार पे गए, वशिष्ठ के द्वार पे गए, प्रणाम किया हाथ जोड़ करके। जब दुखी देखा, गुरु जी ने पहचान लिया बात क्या है बेटा, तो महाराज दशरथ आंखों में आंसू भर के बोले हैं, गुरुदेव वैसे जीवन से तो मर जाना बेहतर है, मेरे कोई संतान नहीं हुई है, और गुरुदेव मैंने सुना है, सुनता हूँ जो नर जीवन में संतान रतन नहीं पाते हैं, वे स्वयं नरक को जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। तो गुरुजी ने प्रसन्न होकर के एक वरदान दे दिया बिना सोचे समझे। देखो, पता नहीं गुरुदेव प्रसन्न होकर के हमें कितना खजाना दे दें जो हमारी छोटी झोली पड़ जाएगी, लेकिन गुरु जी का दिया हुआ दान कभी कम होने वाला नहीं। बिना सोचे समझे दे दिया वशिष्ठ ने दान महाराज दशरथ को। काय का